जय मसीह की भाइयों और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर के नाम से मैं दोबारा स्वागत करता हूं द वर्ड एंड क्रिश्चियन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कई दिनों से हमारा ये चैनल बंद था क्योंकि यूट्यूब के सर्वर में बग आ गया था और उन्होंने कहा कि कई और यूट्यूब चैनल भी हमारी तरह बंद हो गए थे और उनके इंजीनियर को कुछ समय दे ताकि वो ठीक कर सके इस इश्यू को। हमने उन्हें टाइम दिया और उस बीच मुझे भी मौका मिला कि लोगों के कमेंट्स देखने के लिए यूट्यूब में, फेसबुक में। जब हमारा चैनल ऑन था तो मुझे उतना वक्त नहीं मिलता था कि मैं खुद हर एक कमेंट को पढूं और जानूं कि आखिर लोगों का सवाल क्या है, लोगों का मानसिकता क्या है, क्योंकि दिन में हजारों कमेंट्स आते थे। इसीलिए कुछ गिने चुने कमेंट्स को ही पढ़ पाता था। अगर कोई सवाल या जवाब होता तो मैं उन्हें जवाब दे देता। लेकिन जब हमारा चैनल बंद था तब मैंने देखा काफी सारे कमेंट्स है यूट्यूब में। फिर लगा कि दुनिया में, हमारे भारत में इतनी अशांति क्यों है, क्यों लोगों के मन में इतना गुस्सा है, क्यों चारों तरफ एक टेंस माहौल है, क्योंकि उनके अंदर सहनशीलता, प्रेम खत्म हो रही है। और क्यों ना हो, जब आप एक चोर को मानोगे तो आपकी पीढ़ी उसी का मानसिकता रखेगी। जब आप एक पापी को मानोगे तब आपकी पीढ़ी वैसे ही बन जाएगी और दुनिया के लोगों को पाप करने में बहुत ही खुशी मिलती है। लोग सोचते हैं बस एक छोटा सा झूठ ही तो है, कौन सा पहाड़ किसी के ऊपर गिरा रहा हूँ। और सिर्फ मसीही विश्वास को छोड़ के दुनिया के हर एक धर्म, हर एक विश्वास आपको झूठ बोलने की इजाजत देती है। ऐसी मानसिकता लोगों के अंदर आ चुकी है कि दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही है। किसी भी धर्म, कोई भी भगवान, कोई भी किताब इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दे पा रही है। लोग हाहाकार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम किसके द्वारा इस पापों को मिटा सकेंगे, कौन है वो जो हमें इस परेशानी भरी जिंदगी से हमें आजाद कर सकता है और इस पृथ्वी को फिर से रहने लायक बना सकती है। मेरे मन में सिर्फ एक ही नाम आया, वो है यीशु मसीह। सिर्फ यीशु मसीह के पास ही इन सभी रोगों का इलाज है। सिर्फ यीशु मसीह के पास ही इन सभी तकलीफों का इलाज है। अगर हम यीशु के मूल शिक्षा, उसकी आज्ञा माने तो दुनिया फिर से हंस खेल सकती है। उसका सर्वश्रेष्ठ आज्ञा है, संपूर्ण मन से, संपूर्ण आत्मा से और संपूर्ण बुद्धि से तुझे अपने परमेश्वर प्रभु से प्रेम करना चाहिए। यह सबसे पहला और सबसे बड़ा आदेश है। फिर ऐसा ही दूसरा आदेश यह है, अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम कर जैसे तू अपने आप से करता है। संपूर्ण व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के ग्रंथ इन्हीं दो आदेशों पर टिके हैं। प्रेम ही है वो दवा जो इस दुनिया के सारे दुख, दर्द, तकलीफों का इलाज है। बहुत सारे धर्म, उसके भगवान, उसके पैगंबर, उसके बाबा ऋषि आए, लेकिन किसी के इस धरती पे आने की वजह प्रेम नहीं था। सब आए, दुनिया को सत्य का मार्ग दिखाया, सत्य में रहने के लिए कहा, और कुछ भगवान आए और दूसरे पापियों को मार के चले गए। बहुत सारे लोगों ने, महापुरुषों ने अच्छी शिक्षाएं भी दी। हाँ, हमें उनके अच्छी शिक्षाओं को मानना चाहिए, लेकिन कोई भी इस धरती पे इसलिए नहीं आया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। सिर्फ यीशु मसीह, जिनके आने की वजह प्रेम था, जिनकी शिक्षा प्रेम था और मरने की वजह भी प्रेम था। उसने इस जगत से इतना प्रेम किया कि वो हमारे उद्धार के लिए जन्म लिया। जैसे लिखा है यूहन्ना 3:16 में, परमेश्वर का जगत से इतना प्रेम था कि उसने अपने एकमात्र पुत्र को दे दिया ताकि हर वह आदमी जो इसमें विश्वास रखता है नष्ट ना हो जाए बल्कि उसे अनंत जीवन मिल जाए। उसने इस धरती पे प्रेम बांटा और हमारे लिए मरा क्योंकि वो हमें हमारे पापों में नहीं छोड़ के जाना चाहता था। और उसी प्रेम की वजह से उसने हमें एक रास्ता दिया। जो उसे प्रेम करेगा, जो अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करेगा जैसे वो खुद से करता है, और जो अपने शत्रु से भी प्रेम करेगा और उसके लिए प्रार्थना करेगा, वो उद्धार पाएगा। यही है दुनिया का दुख दर्द की दवा। ऐसी शिक्षा देने वाला परमेश्वर ना आपने कहीं देखा होगा और ना देख पाएंगे। प्रेम करने के लिए कुछ नियम नहीं है, कुछ बंदिशें नहीं है, कुछ स्वार्थ नहीं है, बस प्रेम, प्रेम और प्रेम। लोग स्वर्ग का सीधा मुफ्त टिकट चाहते हैं, लेकिन यीशु के प्रेम को नहीं अपनाना चाहते, अपने प्रेम को नहीं बांटना चाहते, यीशु के क्रूस को लेके नहीं चलना चाहते। बाइबल कहती है, अगर तुम्हें धार्मिकता में जीना है, यीशु के साथ चलना है, तो उसके क्रूस को लेकर हर रोज चलो, तभी आप इस जगत के ज्योति कहलाएंगे और आपकी वजह से यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठेगा। और वो लोग जो सिर्फ नाम के मसीही है, जो सिर्फ अपने जुबान में यीशु यीशु कहते हैं, उन मूर्खों को न्याय के दिन यीशु कहेगा। तब मैं उनसे खुलकर कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, अरे कुकर्मियों, यहाँ से भाग जाओ।
अंतिम समय आ चुका है दोस्तों। आपको अपने विश्वास के लिए उठना पड़ेगा, आपको अपने पड़ोसी के लिए उठना पड़ेगा, अपने भाई के लिए उठना पड़ेगा, आपको अपने देश के लोगों के लिए उठना पड़ेगा। जो गिरे हुए लोग हैं वो इस दुनिया को तबाह करने के लिए तत्पर रहेंगे, लेकिन अगर आप उनके रास्ते में खड़े रहेंगे तो उनका मकसद कभी पूरा नहीं होगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपना काम करने के लिए जो यीशु ने मुझे कहा है, जा दुनिया को सही रास्ता दिखा। जो प्रेम मैंने तुझसे किया है उस प्रेम को अपने तक सीमित मत रख, बल्कि उस प्रेम को बाहर दर्शा, उस प्रेम को बांट, लोगों को सही और गलत की पहचान करा, लोगों को नर्क के रास्ते में से लाकर स्वर्ग के रास्ते में चला। हाँ, दुनिया तुम्हें गाली देगी, नीचा दिखाएगी, क्योंकि वो शैतान की संतानें हैं, लेकिन तू अपने कर्तव्य से भटकना नहीं। जो बुराई से प्रेम करता है वो तेरे रास्ते में आएंगे, तुझे गाली देंगे, तुझे मारने की धमकी देंगे, तुम्हारे जैसे लोगों की आवाजों को बंद करने की भरपूर कोशिश करेंगे। और ये कोई नई बात नहीं, मेरे सारे चेले के साथ भी वैसे ही हुआ था, तो तुम कैसे बचोगे? लेकिन एक बात याद रखना कि मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। दुनिया मिट जाएगी लेकिन मेरा वचन सदा रहेगा। इसलिए अगर हम सभी मसीह लोग अपने कर्तव्य से भागने लगेंगे, अपने क्रूस को लेकर नहीं चलेंगे, तो ये दुनिया हमें और कुछ लेगी। और आप लोग देख रहे हैं वैसा ही हो रहा है इस दुनिया में। दुनिया भर में मसीह लोगों को कुचला जा रहा है। कई देशों में लोग अपना जान दे रहे हैं यीशु के नाम के लिए, और हम अपने जुबान में यीशु का नाम नहीं लेना चाहते। हम अपने विश्वास को दुनिया के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। तो मैं उन सभी मसीह लोगों को आह्वान करना चाहता हूँ, क्या आप अपने दोस्त, अपने भाई तक सुसमाचार पहुंचा के उसको नहीं बचाएंगे, या उसे वैसे ही उसके पाप में मरने देंगे? निर्णय मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। ये वीडियो हर उस व्यक्ति के लिए चेतावनी की तरह है जो अब तक अपने विश्वास में पक्का नहीं है। हम अंतिम दिनों में जी रहे हैं दोस्तों। अगर आप और हम अभी भी यीशु मसीह के वचनों में, बाइबल के वचनों में दृढ़ नहीं होंगे तो दुनिया हमें और सताएगी और कुचलेगी। इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए और यीशु मसीह के वचनों को, बाइबल के वचनों को हमेशा मनन करते रहिए, ताकि आप उन वचनों के द्वारा और आगे बढ़ सके और दुनिया के एक ज्योति के रूप में दुनिया को राह दिखा सकते हैं। तो यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।